बेम आर्मी प्रमुख और उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद पर यौन उत्पीड़न का मामला राष्ट्रीय महिला आयोग में दर्ज हुआ है। यह मामला पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी घावरी की शिकायत पर महिला आयोग ने दर्ज किया है। आपको बता दें, पिछले काफ़ी समय से रोहिणी घावरी उन पर आरोप लगा रही थी और अब उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग में इसकी शिकायत की है और अब उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। मामला दर्ज होने के बाद रोहिणी घावरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि कानूनी लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है, सच सामने आकर रहेगा। चलिए आपको पहले पूरा मामला बताते हैं, शुरुआत से अंत तक की इस लड़ाई की शुरुआत कैसे हुई, रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर पर कौन कौन से आरोप लगाए हैं, क्या कुछ कहा है उन्होंने अपनी शिकायत पर। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं IBC 24 यूपी यूके। रोहिणी घावरी इंदौर की रहने वाली हैं। यहाँ के बीमा अस्पताल में सफाई कर्मी की एक बेटी हैं। 2020 में वो मध्य प्रदेश सरकार की स्कॉलरशिप पर स्विट्जरलैंड में पीएचडी करने गई थी। उनका कहना है कि 2020 में उनकी जान पहचान चंद्रशेखर से हुई थी। उन्होंने अपनी जो शिकायत में क्या कुछ कहा है आपको हूबहू वो बता देते हैं, जिससे आपको ये पूरा मामला साफ नजर आने लगेगा। रोहिणी घावरी अपनी शिकायत में कहती हैं, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता और अनुसूचित जाति की महिला आपके समक्ष यह शिकायत अत्यंत पीड़ा और न्याय की आस के साथ प्रस्तुत कर रही हूँ। 2020 में मध्य प्रदेश सरकार की छात्रवृत्ति पर स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में पीएचडी के लिए एडमिशन लिया। इसी दौरान मेरी जान पहचान चंद्रशेखर आजाद सांसद नगीना से हुई। जून 2021 से दोनों के बीच निरंतर संवाद शुरू हुआ। चंद्रशेखर ने मुझे यह विश्वास दिलाया कि वे अविवाहित हैं और मेरी जैसी जीवन साथी की तलाश में हैं। उन्होंने विवाह का झांसा देकर भावनात्मक रूप से मेरे साथ संबंध बनाए। उनके आश्वासन पर मैंने न केवल व्यक्तिगत रूप से उन्हें अपनाया, बल्कि उनके राजनीतिक अभियानों में भी सक्रिय रूप से सहयोग दिया। चंद्रशेखर ने मेरे भारत आने पर विशेषकर दिल्ली में कई बार मुझे होटल और अपने द्वारिका स्थित निवास पर बुलाकर यह कहकर शारीरिक संबंध बनाए कि वे मुझसे शीघ्र विवाह करेंगे। 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में मुझे इनकी पार्टी के कुछ लोगों ने इनकी शादी के बारे में बताया। जब मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया और बोले कि मेरी शादी नहीं हुई है, शादी तो तुमसे ही करूँगा। जब मैंने इस संबंध को समाप्त करने की बात कही तो उन्होंने आत्महत्या करने की धमकी और बहुजन आंदोलन छोड़ने जैसी बातें कहकर मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। इन्होंने मुझे हमेशा धोखे में रखा और मुझसे शुरू से खुद को अविवाहित बताकर मेरे साथ शादी का झांसा देकर कई बार मेरी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए। उन्होंने मेरे प्रेम, विश्वास, निष्ठा और समर्पण का दुरुपयोग किया है। विदेश में रहते हुए भी मैंने उनके सामाजिक अभियानों में साथ दिया। उन्होंने न सिर्फ मेरे भावनात्मक विश्वास को तोड़ा, बल्कि मुझे सामाजिक रूप से भी बदनाम किया है। आज स्थिति ये है कि लोग मुझे रखल जैसे अपमानजनक शब्दों से संबोधित कर रहे हैं, जिससे मैं गहरे अवसाद में चली गई और 2 बार आत्महत्या करने का प्रयास किया है। मैं मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह से टूट चुकी हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि तथ्यों को ध्यान में रखते हुए चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए, ताकि मुझे न्याय मिल सके और कोई अन्य बहन बेटी इस प्रकार की धोखाधड़ी और उत्पीड़न का शिकार ना बन सके। आपको बता दें, इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई पोस्ट करते हुए चंद्रशेखर पर गंभीर आरोप लगाए थे। कुछ और पीड़ित महिलाओं से बात करने का दावा भी चंद्रशेखर के खिलाफ उन्होंने किया था। हालांकि इस पर चंद्रशेखर ने काफ़ी दिन तक कुछ नहीं कहा, लेकिन आरोप लगाने के 5 दिन बाद चंद्रशेखर पहली बार झांसी में इस मुद्दे पर बोले थे। चंद्रशेखर ने कहा था कि ये महिला सम्मान का विषय है, वो कोर्ट में जा रही हैं तो मैं अपना बयान कोर्ट पर रखूंगा। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैं आपको इसमें इतना ही कहूँगा, ये एक महिला के सम्मान से जुड़ा विषय है। तो मैं, क्योंकि मेरे परिवार ने संस्कार दिए कि मैं इस पर महिला सम्मान के प्रति बड़ा सजग हूँ, तो मैं जो भी अपनी बात है, क्योंकि मुझे पता लगा कोर्ट जा रही, मैं कोर्ट में कहूँ। तो फिलहाल अब इस मामले में शिकायत और मामला महिला आयोग में दर्ज हो चुका है। अब इस मामले की जांच की जाएगी और हो सकता है कि अगर जांच में तथ्य मिलते हैं, महिला आयोग को इस पर कोई चंद्रशेखर के खिलाफ मजबूत कड़ियाँ तथ्य मिल जाते हैं, तो FIR करने का आदेश भी पुलिस को महिला आयोग द्वारा दिया जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस घटना से जुड़ी जो भी अपडेट होगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें IBC 24 यूपी यूके।